दशलक्षण महापर्व आने वाले हैं और दशलक्षण पर्व की पूजन लगभग सभी जन रोज करते हैं। उसमें बरसों से करते आए हैं, सभी करते हैं, करना भी चाहिए। और पुरानी दयानतराय जी की पूजन काफी प्रसिद्ध है, प्रचलित भी है। लेकिन अब आजकल जैसे नई पूजाएं भी बन गई हैं दशलक्षण पर, और लोगों की भी बनी हुई हैं, राजमल जी पवैया की हैं, रविंद्र जी की हैं, और भी दूसरे लोगों की भी काफी बनी हुई हैं पूजाएं। लेकिन दयानतराय जी ने जो पूजा लिखी उसमें काफी संतुलित भाषा में और लगभग पूरे विषय उन्होंने समेटने की कोशिश की। उसके जब आप ये अंग पूजा देखोगे, एक एक अंग की जो उन्होंने अर्घ लिखे हैं, तो उसमें आपको दिखेगा निश्चय व्यवहार का बहुत बढ़िया संतुलन उन्होंने करा है। निश्चय व्यवहार को साथ में दिमाग में रख करके उन्होंने ये बात की। और मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि अभी जितनी भी पूजाएं अभी के लोगों ने जो भी बनाई है अभी 10, 15, 20 साल में, 50 साल में, वो सब इन्हीं पर आधारित है। दशलक्षण की जो दयानतराय जी की पूजन है, इसी पर आधारित नई पूजाएं हैं। इसलिए अगर हमको मूल जो दशलक्षण की पूजन थी दयानतराय जी द्वारा लिखी हुई, उसका अर्थ समझें तो पूजन करने का आनंद भी बढ़ेगा, और अर्थ समझने के कारण आपको जो उसके फल की प्राप्ति होनी चाहिए वो भी हो पाएगी। इसके बारे में एक बात और बताता हूँ। दयानतराय जी ने भी कोई खुद से ही लिख दी ऐसा नहीं था। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि मैंने कई पांडुलिपियां पुरानी देखी हैं, हस्तलिखित पूजाएं जो 500-600 साल पुरानी भी देखी हैं। तो पहले ये प्राकृत और अपभ्रंश में सारी पूजाएं लिखी हुई हैं, आया समझ में? ये दशलक्षण की, 16 कारण की, नंदीश्वर द्वीप की, ये सब पूजाएं मिलती है अपभ्रंश में। अब वो पुरानी अपभ्रंश ऐसी है जो एकाएक आप समझ भी नहीं पाएंगे, तो उन्हीं को आधार बना के, अब पहले के लोग वो भाषा समझ लेते थे तो वो उस हिसाब से करते थे। और बाद में जैसे अभी हिंदी हो गई ना, अब हिंदी में लिखने लग गए तो नए लोगों के हिसाब से हिंदी में लिख दी गई पूजाएं। तो उस जमाने में दयानतराय जी ने अपने युग की भाषा में उन पूजाओं का आधार लेकर के पूजाओं की रचना की। लेकिन इसमें भी दयानतराय जी की विशेषता यह है कि वो पूजाएं इतनी विस्तृत नहीं थी, उनमें इतना विस्तार नहीं था, इतना विषय का खुलासा नहीं था। वो छोटी छोटी पूजाएं थी। वो मतलब छोटी का मतलब ये अंग वगैरह और ये सब चीजें तो थी, लेकिन जैसी डिटेल दयानतराय जी ने दी है, निश्चय व्यवहार का संतुलन बिठाया है, और भी विशेषताएं इसमें डाली हैं, वैसी उन पूजाओं में नहीं मिलती। इसलिए उन पूजाओं से, मतलब वो जो अपभ्रंश में पुरानी मिलती हैं, उन पूजाओं के मुकाबले दयानतराय जी की दशलक्षण की पूजा 20 ही ठहरती है। 20 ही समझ गए ना, वो 19 ही ठहरती है इनके आगे। हालांकि वो भी पूजा है ना, पूजा तो सब एक जैसी है, लेकिन इसमें भाव ज्यादा भरे हुए हैं। और हमें दयानतराय जी की भाषा जरूर समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। तो इसीलिए अपन ये प्रयास कर रहे हैं, दशलक्षण धर्म पूजन ये अपन देख रहे हैं। तो जब दशलक्षण आएंगे या उसके पहले भी अगर आप पूजाएं करेंगे, अब तो 16 कारण जी भी चालू हो गए ना, लोग बात तो करेंगे ही पूजा, तो वो पूजन का अर्थ अपन समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। आपके सामने जो पुस्तकें रखी होंगी, किसी पुस्तक में शुरू में एक संस्कृत का छंद भी होगा। उत्तम शांति काद्यंत ब्रह्मचर्य सुलक्षणम स्थापिये दशधा धर्म भाषितम जिन धर्म उत्तमम जिन भाषितम। तो ये जो छंद है ये दयानतराय जी का नहीं है, ये अलग से है। ये भी संभवतया किसी पूजन में या स्तुति में या उसमें होगा पहले, जिसको बाद में इनके साथ में छाप दिया गया। तो ये पूजन का मतलब दयानतराय जी ने इसको नहीं लिखा, भले आप बोलो उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें 10 लक्षण के नाम हैं और मतलब 10 धर्मों के बारे में बताया गया है और वंदना की गई, उनको नमस्कार किया गया। तो छंद बोलने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना आप दिमाग में रखें कि ये दयानतराय जी का छंद नहीं है। दयानतराय जी की तो उत्तम क्षमा यहाँ से चालू है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, यहाँ से प्रारंभ है। तो अपन ये क्रम से देखते हैं, उस संस्कृत के छंद को भी देख लेते हैं, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है देखने में। मैं बोलता हूँ और संस्कृत का तो मैं बोल रहा हूँ और आप लोग रिपीट कीजिएगा, हिंदी का अपन साथ साथ बोला करेंगे। उत्तम क्षांति काद्यंत ब्रह्मचर्य सुलक्षणम स्थापये दशधा धर्म उत्तमम जिन भाषितम। क्या कह रहे हैं? उत्तम शांति, शांति, ये शांति नहीं है, ये शांति है, क्षर। उत्तम शांति, शांति माने क्षमा, क्षमा का दूसरा नाम है शांति, ठीक है।
जैसे भ्रम को अपन भ्रांति भी कहते हैं, ऐसे क्षमा को क्षांति भी कहते हैं। आया समझ? उत्तम क्षांतिक आद्यंत, उत्तम क्षांतिक आदि है ना, प्रारंभ में तो उत्तम क्षमा, और अंत, अंत कहाँ? ब्रह्मचर्य सुलक्षण। क्या ऐसे सुलक्षण वाला जो है कौन? कि वो धर्म, धर्म जो ऐसे सुलक्षणों वाला है कि जिसके आदि में तो क्षमा है और अंत में ब्रह्मचर्य है। आ गए ना सारे के सारे, पहले और आखिरी का नाम ले लिया कि जिसके प्रारंभ में क्षमा और जिसके अंत में ब्रह्मचर्य, ऐसे 10 लक्षण जिसमें पाए जाते हैं, ऐसे सुलक्षण जिसमें पाए जाते हैं, ऐसा स्थापय दशधा धर्म, ऐसी स्थापना करो। किसकी स्थापना करो? इस 10 प्रकार के धर्म की। उत्तमम जिन भाषितम, जो कि उत्तम है और जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया है, अथवा जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए इस उत्तम धर्म की, जिस धर्म के 10 लक्षण है, ऐसे इस 10 प्रकार के धर्म की स्थापना करो। अब कहाँ पे होगी स्थापना? वो सोने में कि थाली में? कहीं स्थापना होगी? लोंग चढ़ा के स्थापना हो जाएगी? है? अरे ये धर्म वहां स्थापित नहीं होते, ये यहाँ स्थापित होते। भगवान की प्रतिमा वो भगवान की वेदी पर स्थापित होती है। ये धर्म कोई वेदी पे स्थापित नहीं होंगे। ये धर्म कोई थाली में, या वो क्या बोलते हो आप, आस्का बोलते हो कि ठोना बोलते हो? हमारे यहाँ ठोना बोला जाता है। तो आसी का वो एक रहता है ना स्टैंड जैसा, उस पर स्थापना करते हैं बहुत सारे। तो वहां स्थापित होंगे क्या वो? यहाँ ये आ गया ये उत्तम क्षमा आ गई, ये उत्तम मार्दव आ गया, ऐसा है? अरे यहाँ स्थापित होते हैं, यहाँ स्थापना होती है अंदर में, है ना, अपने आत्म स्वभाव में, अपनी पर्याय में स्थापना होती है। वास्तव में स्वभाव में भी नहीं, पर्याय में, क्योंकि पर्याय में है गड़बड़ी। तो पर्याय में वो गड़बड़ वाली चीजों को हटा करके, वो क्रोध आदि भावों को हटा करके, विकारों को हटा करके, और इनकी स्थापना करी जाती है। एक चीज और जिस पर थोड़ा सा अपने को ध्यान देना चाहिए, हालांकि यहाँ छंद के अनुरोध से दशधा धर्म लिखा है, माने धर्म 10 प्रकार का, 10 प्रकार के इस धर्म की स्थापना करो ऐसा लिखा है। लेकिन पहले इस चीज को समझ ले में कि ये धर्म क्या 10 प्रकार का होता है? कितने प्रकार का धर्म? ये धर्म तो एक ही है, एक ही। उस एक के ये 10 लक्षण है। आया समझ में? जैसे वो शक्कर का दाना, वो तो एक ही है, लेकिन ये उसके लक्षण है। मीठापना, चिकनापना, खुशबूदारपना, वो सफेदी, ये सारे उसके लक्षण हैं। तो ऐसे उसके 4 लक्षण बनाए तो 4 शक्कर का दाना नहीं हो गया। शक्कर का दाना एक ही रहा, है ना। शक्कर ले लो, मिश्री ले लो, नमक ले लो, जिसका उदाहरण लेना वो ले लो, तो वो वस्तु एक ही रही, उसके लक्षण अलग अलग बना दिए। ठीक ऐसे ही धर्म तो एक ही है। कौन सा है धर्म? एक वीतराग भाव, चारित्रम खलु धर्म। वीतराग भाव, समत्व परिणाम। आया समझ में? मोह और क्षोभ से रहित जो अपना समत्व परिणाम है, वीतराग दशा है, वो ही वास्तव में धर्म। अब वो वीतराग दशा एक अकेली वीतराग दशा, उसको धर्म कहा जाता है, और उसमें 10 के 10 लक्षण पाए जाते हैं। अच्छा ये बताओ, वीतरागता की जो पर्याय है उसमें क्षमा है या नहीं? क्षमा है। उसमें मार्दव है या नहीं? मार्दव भी है। उसमें सत्य है या नहीं? है। अकिंचन्य है या नहीं? ब्रह्मचर्य है या नहीं? इस सारे के सारे उस वीतरागता की एक पर्याय में, ध्यान रखना, 10 धर्म नहीं, 10 प्रकार के धर्म नहीं, धर्म की 10 अलग अलग पर्याय भी नहीं। क्या कोई सोचे कि धर्म की अलग अलग 10 पर्याय होंगी? 10 पर्याय भी नहीं है, एक ही पर्याय, धर्म की एक ही पर्याय, उसके ये 10 लक्षण गिनाए जाते हैं, और ये भी 10 गिनाए जा रहे हैं। ऐसे तो और भी जाने कितने होंगे, समझ में ही बात। ये मुख्य उनमें से, इसलिए इनको गिनाया जाता है। वो धर्म की एक ही पर्याय, वीतरागता की एक ही पर्याय, है ना वर्धमान भैया, एक ही पर्याय के 10 लक्षण है। जैसे वो एक ही मिश्री की डली के 4 लक्षण अपन ने कर दिए, मीठापना, चिकनापना, सुगंधितपना, सफेदी, है, और भी जैसा भी उसका भार वगैरह, ये सब। तो कितनी मिश्री है? 4-5 लक्षण बनाए तो 4-5 मिश्री है क्या? मिश्री एक, और उसके लक्षण ये 4-5 जो भी बना। ठीक उसी तरह से धर्म की पर्याय एक, उस एक ही पर्याय के ये 10 लक्षण। इसलिए ये दिमाग में बिल्कुल साफ रखना। धर्म कितने होते हैं ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और लोग जवाब देते 10। धर्म एक ही होता है। आया समझ में? धर्म एक ही तरह का, और उस एक ही तरह के धर्म में उसके अलग अलग 10 लक्षण हैं। कि वीतरागता की पर्याय में क्रोध का भी अभाव है,
इसलिए क्षमा है। उसमें मान का भी अभाव है, इसलिए मार्दव है ना। उसमें माया का अभाव है, इसलिए आर्जव है। उसमें लोभ का अभाव है, इसलिए शोच है। वही सत्य रूप है, वही संयम रूप है, वही ब्रह्मचर्य अकिंचन, सारी चीजें वही आया समझ में। सारे तप त्याग सब उसमें गर्भित हो जाते हैं कि नहीं हो जाता है? सब उसमें घटित हो जाते हैं। वीतराग दशा की एक एक पर्याय, एक वीतराग दशा, उसमें ये दसों के दसों लक्षण गर्भित होते हैं। इनको इसीलिए नाम दिया जाता है धर्म के 10 लक्षण अथवा 10 लाक्षणिक धर्म। धर्म एक, लेकिन कैसा कि 10 लाक्षणिक, ये 10 लक्षण वाला एक धर्म। 10 लक्षण अलग अलग 10 धर्म, ऐसा नहीं। संक्षेप में 10 धर्म भी कह देते हैं, 10 धर्म 10 धर्म। वास्तव में समझना लेकिन इसे ये 10 धर्म नहीं है, धर्म तो एक ही है और उसकी ये 10 अलग अलग लक्षण हैं, 10 अलग अलग पहचान है उसकी, है ना। एक ही व्यक्ति जैसे चाचा भी है, पिता भी है, भाई भी है, बेटा भी है, ये सारी चीजें है ना उसके अंदर, एक ही व्यक्ति में। ऐसे ही एक ही उस पर्याय में ये दसों के दसों लक्षण गर्भित होते हैं। ये थोड़ा सा सामान्य मैंने आपको स्वरूप बताया, वो भी इसलिए बताया क्योंकि यहाँ दशधा शब्द आया था, तो कोई ऐसा नहीं समझ लगा कि यहाँ दशधा लिखा तो 10 प्रकार का हो गया। धर्म 10 प्रकार का नहीं हुआ, धर्म तो एक ही प्रकार का था। चलिए छंद एक साथ बोलेंगे। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। ज्यादा कठिन नहीं है, सरलता है बिल्कुल। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, ये भाव है, ये सारे के सारे भाव रूप हैं। सारी जो दशो लक्षण है ये सब भाव। देखो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसा क्या समझते हैं या ऐसा अर्थ भी करते हैं कि क्षमा मार्दव आर्जव ये तो भाव है और सत्य शोच संयम तप और त्याग ये उपाय है। अरे ऐसा अलग अलग नहीं लेना, ऐसा सोचते हैं बहुत से। ये 5 तो उपाय हैं और 3 भाव हैं और आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये धर्म के सार है। ऐसा नहीं है। ये धर्म 10 सार है, सार माने श्रेष्ठ, सारभूत वस्तु। इस जगत में सारभूत वो धर्म है, उस धर्म के ये 10 लक्षण हैं, ये सारे भाव रूप हैं, यही सारे के सारे मोक्ष के उपाय रूप हैं, यही सारे के सारे श्रेष्ठ। ऐसा मत लेना कि 3 तो भाव 5 उपाय और ये 2 श्रेष्ठ, ऐसा नहीं। तो दसों के दसों पे लगाना, वो तो छंद के अनुरोध से लिख दिया इस तरह से। आया समझ में? उनको छंद बनाना है ना, तो जैसे शब्द बैठते हैं वहां बैठा दिया। ऐसा बिल्कुल भी मत लेना कि क्षमा मार्दव आर्जव तो अलग है और सत्य शोच संयम तप त्याग ये अलग है। अच्छा ये बताओ, क्षमा उपाय नहीं है, है? उपाय किसका होता है? उपाव लिखा ना, उपाव, उपाव माने उपाय। उपाय किसका? मोक्ष मार्ग का अथवा मोक्ष का उपाय। मोक्ष मार्ग तो खुद ही उपाय है। तो मोक्ष का उपाय क्या कि सत्य शोच संयम तप त्याग और क्षमा मार्दव आर्जव उपाय नहीं है। ये जो बाकी के 8 हैं, बाकी के 7 हैं, ये भाव नहीं है, ये 3 ही है भाव। अथवा ये आकिंचन और ब्रह्मचर्य यही सिर्फ सार है धर्म के, बाकी के नहीं है सार। अरे ये दसों के दसों ही श्रेष्ठ हैं, ये दसों के दसों सार रूप हैं, ये भाव है, जीव के भाव है। खास चीज ये दसों ही भाव हैं जीव के, बाहर में नहीं होते हैं। बाहर में कैसे सदते हैं बताओ? धर्म के 10 लक्षण बाहर में नहीं होते। बाहर में इनका व्यवहार रूप भले ही दिखता हो, लेकिन वास्तव में तो ये यहाँ अंदर में प्रकट होते हैं, अंदर में स्थापित रहते हैं। तो वो भाव है, उपाय भी वे ही हैं, और आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, है ना। ये सारे के सारे धर्म के सार हैं अथवा श्रेष्ठ धर्म रूप हैं, धर्म के श्रेष्ठ लक्षण हैं। और कैसे हैं? चहु गति दुखते काढ़ी मुक्ति करतार। चहु गति दुखते, चारों गतियों के दुख से काढ़ करके, काढ़ना तो समझते ही होंगे, है ना। काढ़ना माने निकालना, ऐसा। तो चारों गतियों के दुख से निकालकर मुक्ति करतार हैं, मोक्ष करने वाले हैं। कुछ याद आ रहा है? धर्म की परिभाषा, जो जीव को दुख से उठाकर सुख में, है, सुख में स्थापित कर दे, धर दे, उसका नाम धर्म। तो यही तो कर रहे हैं अभी, इसलिए इनको धर्म कहा जाता है। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान ये यो धरत्युत्तम में सुख। कि जो जीव को संसार दुख से निकालकर चहु गति दुखते काढ़ी,
है और उत्तम सुख में स्थापित करता है, मुक्ति करतार है। ये हो गया ना, इसलिए इनको धर्म कहा, इसलिए इनका नाम धर्म है। आया समझ में? इसलिए इनको धर्म कहा गया। चलिए, है ना, अष्टक सीधा है, बिल्कुल सरल है, पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी समझ लेते हैं उसको भी। हिमाचल की धार मुनि चित्त सम शीतल सुरभि, भव आताप निवार, 10 लक्षण पूजो सदा। ये छोटे छोटे ही है, तो एक बार पूरी रीडिंग इनकी लगा लेते हैं छोटे छंदों की, है ना, और फिर नीचे की लाइन तो कॉमन ही है, ऊपर की लाइन का मैं अर्थ पढ़ दूंगा। चंदन के शरगार होय सुवास दशों दिशा, भव आताप निवार, 10 लक्षण पूजो सदा। अमल अखंडित सार, तंदुल चंद्र समान शुभ, भव आताप निवार, 10 लक्षण पूजो सदा। फूल अनेक प्रकार, मके ओरध लोक लो, भव आताप निवार, 10 लक्षण पूजो सदा। नेवज विविध निहार, उत्तम षट रस संजुगत, भव आताप निवार, 10 लक्षण पूजो सदा। भाति कपूर सुधार, दीपक ज्योति सुहावनी, भव आताप निवार, 10 लक्षण पूजो सदा। अगर धूप विस्तार, फैले सर्व सुगंधता, भव आताप निवार, 10 लक्षण पूजो सदा। फल की जाति अपार, घ्राण नयन मन मोहने, भव आताप निवार, 10 लक्षण पूजो सदा। चलिए, हेमाचल की धार, हिमाचल किसका नाम? हिमालय, हिमालय पर्वत की धारा। कौन कौन है हिमाचल की धार? गंगा, शाबाश। हिमाचल की धार माने गंगा। हिमालय से कौन सी धारा निकली? गंगा। तो ये गंगा का पानी कैसा? देखो उपमा, देखो उनकी, मुनि चित्त सम शीतल सुरभि, कि मुनिराज के चित्त के समान ये जल है। ऐसा नहीं कहा कि गंगा के पानी की तरह मुनिराज का चित्त निर्मल है, ऐसा नहीं कहा, उल्टा कहा। क्या कहा? कि जैसे मुनिराज का चित्त अत्यंत पावन, अत्यंत पवित्र है, ऐसा शीतल और सुरभि, शीतल माने ठंडा, सुरभित माने सुगंधित, है ना, ऐसा सुगंधित और ठंडा, बिल्कुल जैसे मुनिराज के भी वो धर्मों की सुगंध अंदर फैली हुई है ना, 10 लक्षण की सुगंध उनके भरी हुई, और शीतलता ऐसी कि वो कषायों का इतना जबरदस्त शमन है, मात्र संजुलन है, संजुलन सिर्फ उतना, तो इतनी शीतलता जिनके चित्त में है, ऐसे मुनिराज की गरिमा है। वास्तव में जल की क्या गरिमा? ध्यानत राय जी ऐसे प्रयोग करते हैं। अपने को तो ऐसा लगे कि मुनिराज का मन कैसा है कि गंगा की तरह पवित्र, नहीं, गंगा उनकी तरह पवित्र, ऐसा लेना। मुनिराज का मन कितना उत्कृष्ट, कितना उज्जवल, कितना शीतल, कितना सुरभित, ऐसा इतना सुरभित है, इतना शीतल है कि इसकी उपमा दी जाती है गंगा के पानी। तो हेमाचल की धार, कि यह गंगा का जल, ये हिमालय का पानी, हिमालय की धारा का पानी मैं लेके आया हूं आपके सामने। भव आताप निवार, इस संसार रूपी आताप का निवारण करने वाले 10 लक्षण, ये 10 लक्षण जो हैं धर्म के 10 लक्षण, ये संसार के ताप का नष्ट करने वाले हैं। इनको मैं पूजूं सदा, इनको मैं सदा पूजता, सदा ही इनको मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे पूजेंगे इनको? हैं? इनको कैसे पूजेंगे? इधर से इधर द्रव्य चढ़ा के, ये बोल के, कि बोल दिया और हो गई पूजा? कि इनकी पूजन तो इनके समीप जाके होगी, इनको अपने अंदर बिठा करके होगी पूजा। आया समझ में? ऐसी होती है इनकी पूजा। देखो हर एक की पूजा की विधि अलग अलग होती है ना। भगवान की जो प्रतिमा है, भगवान की प्रतिमा की पूजा उन द्रव्यों से होती है, अष्ट द्रव्य से।
जैसे भगवान की वहां स्थापना की, ऐसे ही जगत के श्रेष्ठ पदार्थों की स्थापना अपन उन द्रव्यों में करते हैं, और उन द्रव्यों से स्थापित भगवान की पूजा होती है ना। कल बात आई थी ना गोष्ठी में, वो पूजन का इष्ट द्रव्य तनिष्क ने बताया था ना, वहां स्थापना करी, द्रव्यों में भी स्थापना करी। क्यों? क्योंकि जिनकी पूजा की जा रही है वो भी स्थापित हैं, वो भी तो स्थापना निक्षेप से हैं। तो वैसे ही वहां उत्कृष्ट द्रव्यों की स्थापना हमने प्रासुक द्रव्यों में करके और उनकी पूजा की। तो भगवान की वो प्रतिमा की पूजा द्रव्यों से होती है। जिनवाणी की पूजा कैसे होती है? कि जिनवाणी की पूजा पढ़ करके होएगी। आया समझ में? हर एक की पूजा की विधि अलग है। जिनवाणी की पूजा उसके अभ्यास से होगी। आपने उसका अभ्यास किया, उसका अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, चिंतन मनन किया, ये जिनवाणी की पूजा है। और ये क्षमा आदि धर्मों की पूजा कैसे होगी? कि इनको जीवन में उतारो कि ये किसके अंग है, बताओ ये कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की पर्याय है ना ये सब। आप चारित्र गुण की पर्यायों की पूजा कैसे करोगे? चारित्र बाहर में तो है नहीं, तो बाहर में किसको पूज रहे हो? कि वास्तव में चारित्र गुण की ये पर्याय हैं, मतलब एक ही वो वीतरागता की पर्याय। तो अपने चारित्र गुण की पर्याय में ये प्रकट हो, उस तरह से दश लक्षण की पूजा होती है। ये विधि है। बाकी तो वो तो दिखावा है ऊपर का, जो हम वर्षों से करते आते हैं। क्या इधर से इधर द्रव्य चढ़ाया और 10 लक्षण की पूजा हो गई, 16 करण की पूजा हो गई। इनकी पूजा की विधि ऐसी नहीं होती। तो ठीक है कि वो आलम्बन के लिए अपन ने बना लिया है ना, ये पूजा भी अपन बोल लेते हैं और द्रव्य भी चढ़ा देते हैं, लेकिन वास्तविक पूजा मत समझना उसे 10 लक्षण। 10 लक्षण की वास्तविक पूजा उनको चारित्र में अंगीकार करके होती है, क्योंकि चारित्र के ही भाव है वो, चारित्र का परिणमन है वो। तो उनको चारित्र में प्रगटाएं तो उनकी पूजा हुई, नहीं तो कैसे हुई? चलिए आगे देखते हैं। चंदन केसर गार, ये चंदन को और केसर को गला के वो चंदन का पानी बनाते हैं ना, चंदन का पानी वो गला करके होता है ना, केसर को गला के होए सुवास दशों दिशा। सुवास माने सुगंध, कि 10 दिशा में जिसकी सुगंध फैल रही है, ऐसे उस चंदन से भी मैं आपकी पूजा करता हूँ। ध्यान रखना, यहाँ केसर का नाम जरूर आया है, लेकिन केसर अभक्ष है। केसर अभक्ष है, इस वजह से वो पूजन में काम में नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ पे तो चंदन ही काम में लेते हैं। अब कुछ लोग हट करते हैं कि नहीं नहीं हमको तो वो केसर वाला ही चाहिए, तो वो करते हो, अपन क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन केसर अभक्ष है और भगवान की पूजा उससे नहीं की जानी चाहिए। लाल चंदन आता है, लाल चंदन का मूठा लेकर के आप उसको घिस करके वो बना सकते हो, बिल्कुल ऐसा हो जाता है असली जैसे लाल फूल होते हैं ना, उस तरह के रंग आ जाता है। केसर में इतना रंग नहीं आता, केसर में थोड़ा पीलापन होता है, लाल चंदन में थोड़ी सी ललाई पर आता है। ऐसे तो फूल होते भी असली में, चंदन भी होता है। तो चंदन का पानी चंदन से ही घिसके बना है ना, चंदन ही तो निरूपामित कर रहे हो, चंदन को ही तो चढ़ा रहे हो ना। कहाँ लिखा रहा केशरम निरूपामिति, तो चंदनम निरूपामिति है, तो चंदन चढ़ाइए ना, केसर कहाँ से ले आए? चलिए आगे देखते हैं। अमल अखंडित सार तंदुल चंद्र समान शुभ। क्या? अमल, अखंडित और सार, ये 3 विशेषण। जो तंदुल हम चढ़ा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं भगवान के सामने, वो कैसे हैं? एक तो अमल है, बिल्कुल मल रहित हैं। वैसे भी प्राशुक चढ़ाते हैं अपन धो धुआ करके और अच्छे से, है ना। पूजन की जो सामग्री है वो सब प्राशुक ही काम में लेते हैं और धुली हुई काम में लेते हैं। तो ऐसा अमल। दूसरा अखंडित, कि टूटे हुए नहीं, टूटन नहीं होनी चाहिए। आया समझ में? भगवान को जो हम चावल चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाने के पहले एक बार थोड़ा सा उनको टटोल के देखें, उनमें कणी तो नहीं है, टूटन तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे छांटने चाहिए। आया समझ में? अब क्या कहूँ, देखो, है ना, मेरे पिताजी तो अभी जब कोरोना काल प्रारंभ हुआ उसके पहले लगभग आधा घंटा मंदिर जाने के, मतलब वो चावल के लिए अगले, जैसे कल जाना है तो कल चावल लेकर के जाना है, तो आज ही वो दोपहर में या शाम के पहले ही उन चावलों को एक एक चावल छांट करके, थोड़ा सा भी अगर टूटा हुआ हो, थोड़ा सा भी कने, तो उसको हटा देते। कह रहे इतना समय कौन लगा? इतने समय में आप दोहरान करो ना, इतने समय में आप वो भगवान की भक्ति गुनगुनाओ, उसमें क्या है? वो भी पूजा ही है, वो बिना भगवान के सामने की पूजा है। आया समझ में? वहां उनकी महिमा आ रही है ना, और उन्हीं के लिए तो अपन ऊंचे से ऊंचा छाट रहे हैं। अभी कोरोना काल जब से लगा तब से तो ये द्रव्य पूजन ही एक तरह से बहुत कम हो गई, लेकिन उसके पहले तक तो यही विधि वो करते थे, अभी भी करते हैं, मतलब जब भी जाना हो तो करते हैं। तो अमल और अखंडित, बिल्कुल अखंडित होना चाहिए। उज्ज्वल अखंडित थाली तंदुल पुंज धरी त्रय गुण जचु, वो भी नहीं किए ध्यान राय जी। क्या? अखंडित,
अखंडित होना चाहिए ना, टूटन नहीं हो। हल्की चीज थोड़ा चढ़ाएंगे अपन। बासमती चावल अच्छा खाने में कैसा काम में लेते हैं और भगवान को कैसा चढ़ाते हैं कि पूजा के चावल दे देना भैया, हैं? दुकानदार से जाके पूजा के चावल, पूजा की बादाम मांगी जाती है अलग। अरे जितना अपन खाते हैं उतना तो कम से कम चढ़ाए, मतलब उस लेवल का तो चढ़ाए। ये खाएंगे 100 रुपए किलो का और चढ़ाएंगे 30-40 रुपए किलो का, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाई आपको भगवान का कितना बहुमान है इससे पता चल जाता है। फायदा तो यह है कि जितना आप खाते हो उससे भी ऊंचा चढ़ाओ। क्यों नहीं, हम तो सबसे ऊंचा खाते हैं, तो सबसे ऊंचा खाते हो तो सबसे ऊंचा तो चढ़ाओ, हैं? जगत में अगर उत्तम कहा ना अपन ने, भगवान को उत्तम कहा ना, सत्तारी लोग उत्तम, तो जो सब में सबसे उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, उनको हल्का माल चढ़ाओगे? उनको अच्छा ही छांट करके चढ़ाना चाहिए, अखंडित और सार माने श्रेष्ठ, सारभूत। ऐसा अगर द्रव्य चढ़ाते हैं तो सबसे ऊंचा चढ़ाना, हल्का नहीं रखना उसमें, रंच मात्र ऐसा। हाँ, चढ़ाने में बढ़िया से बढ़िया ही चढ़ाना। बढ़िया से बढ़िया का क्या मतलब, जैसा खाते हो वैसा ही। हाँ, वो बहुत बढ़िया बात है उस। हाँ हाँ, जो खाओ उससे ऊंचा ही चढ़ाना चाहिए। सबसे ऊंचा खाओ, सबसे ऊंचा चढ़ाओ, उसमें क्या है। और कैसे बताए, तंदुल चंद्र समान शुभ। तंदुल माने वही चावल। चावल कैसे कि चंद्रमा के समान, जैसे चंद्रमा बिल्कुल एकदम सफेद ऐसा नजर आता है, ऐसे सफेद चावल हम लेकर के आए हैं, सबसे अच्छे लेकर के आए हैं और ये चढ़ा। देखो इसी बहाने थोड़ा थोड़ा अपन द्रव्यों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। ये फिर हर एक पूजा में इतनी चर्चा नहीं करेंगे द्रव्यों। फूल अनेक प्रकार महके उरध लोक लो। फूल विविध भांति के, विविध प्रकार के फूल हम लेकर के आए हैं जो आपके सामने चढ़ा रहे हैं, है ना? कैसे हैं फूल, महके उर्ध लोक लो, ऊर्ध लोक तक इतनी जबरदस्त इनकी महक है कि ये महक वहां तक जाती है ऊपर। जैसे बहुत से लोग लगा लेते हैं ना सेंट परफ्यूम, वो तो इतनी बेकार लगती है कि वो एक कमरे में बैठा हो दूर तो वहां से अपने यहाँ तक बदबू, मतलब मुझे तो सहन होती नहीं है। देखो जो लोग नहीं लगाते हैं उनको वो सहन नहीं होती, आप कभी भी देख लेना। आप लोग अगर प्रयोग नहीं करते होंगे, मेरा मानना है कि आप ज्यादातर कोई नहीं करते होंगे उनका प्रयोग, लेकिन जो दूसरा प्रयोग करता होगा तो आपको बिल्कुल सहन नहीं होती, है ना? उनको तो खुशबू लगती है वो, और अपन सोचते हैं कि माथा बनना गया बिल्कुल इसमें, क्या सिर चकरा गया, इतनी बुरी लगती है वो, है ना? अपने प्रयोग करने की चीजें नहीं है ये सेंट परफ्यूम वगैरह। ये तो वैसा ही है कि जैसे वो गोबर की मटकी पे इत्र छिड़क रहा हो कोई, क्या आया समझ में? ऊपर अमल मल भरियो भीतर, ये मल ही तो भरा हुआ है अंदर में, है? अब वो छिड़क रहा है इत्र, इत्र किस पे खराब कर रहा है? ये गोबर की मटकी पे, वैसी स्थिति है। फूल अनेक प्रकार महके उरध लोक लो, इतने सुगंधित पुष्प हैं कि ठेठ स्वर्ग तक जाती है साहब इनकी खुशबू। उपमा है, इतनी मतलब महत्ता बता रहे हैं कि इतना ऊंचा हम लेकर के आए। और फूल असली तो कोई फूल होते नहीं, अपन तो वो चावलों को रंग करके चंदन के उस रंग से ही रंग करके, और वो फूल जैसे दिखते हैं, पुष्प जैसे दिखते हैं तो उनको चढ़ाते हैं। नेवज विविध निहार उत्तम षट रस संयुगत। नेवज विविध निहार, विविध प्रकार के, क्या विविध प्रकार के जो नैवेद्य है, नैवेद्य मतलब वो खाद्य सामग्री, भोजन सामग्री, ऊंचे से ऊंचा जो खाद्य पदार्थ हो उसको नैवेद्य कहते हैं। विविध निहार, विविध प्रकार का, विविध प्रकार का देख करके हम ये नैवेद्य लेकर के आए हैं। निहार शब्द में एक और चीज शामिल है कि हम देखभाल करके लाए हैं। क्या मतलब कि प्रासुक, है ना, वो लाडू बर्फी गिंदोड़ा वो नहीं लेके आ गए जो बहुत सी पूजाओं में नाम आते हैं ना, सुने होंगे आपने, क्या घेवर फेणी और ये लायो और वो लायो, पता नहीं क्या क्या, बहुत सी इस तरह की पूजाएं बनी हुई हैं जहाँ पे इन चीजों को चढ़ाने की मुख्यता। तो निहार, निहार माने देखभाल करके, शोध कर, साफ शब्दों में कहें तो, क्योंकि देखना माने शोधना, कि शोध करके माने प्रासुक हम द्रव्य लेकर के आए हैं जिनकी मर्यादा भी है। और मर्यादा क्या, यहाँ तो निर्जंतुक चीज चढ़ाते हैं, है ना, कोई अनाज तो चढ़ाया जाता नहीं है, रांधा हुआ अन्न तो चढ़ाया जाता नहीं है। अनाज के रूप में सिर्फ एक चावल अपन काम में लेते हैं क्योंकि वो वापस से पैदा नहीं होता, बाकी कोई गेहूं चना इत्यादि प्रयोग में नहीं लाते। उत्तम षट रस संयुगत, 6 प्रकार के रस से संयुक्त ये हम उत्तम नैवेद्य लाए हैं। लिखा तो इन्होंने 6 प्रकार के रस, फिर तो वही आगे सब पकवान, नहीं ये षट रस तुम समझे नहीं,
6 प्रकार का संयम। कौन सा रस लेकर के आए हैं? ये 6 प्रकार का संयम का रस लेकर के आए हैं। प्राणी संयम होता है 6 तरह का, और इंद्रिय संयम भी 6 तरह का। तो 5 इंद्रिय और 1 मन, इन सबके समझ लो, इन सबसे विरति रूप जो संयम है, उस संयम के रस से संयुक्त इस नैवेद्य को हम चढ़ाते। ऐसा अर्थ लेना, वो मत ले लेना खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा और वो सब। आगे देखिए, बाती कपूर सुधार दीपक ज्योति सुहावनी। बाती कपूर सुधार, सुधार शोध करके, वो भी प्रासुक, माने दीपक कोई ऐसा नहीं कि जो जल रहा है और जिसमें जीव मर रहे हैं। ये शोध का दीपक है। शोध का दीपक कौन सा आ गया? कि वही हम जो चटक रंग करके और चढ़ा देते हैं, वही है हमारे में शोध का दीपक। और कौन सा दीपक है? आया समझ में? बाती कपूर सुधार, ये कपूर और ये बत्ती को सुधार के, और दीपक ज्योति सुहावनी, कौन से दीपक की बात है? ये ज्ञान दीपक। इसी की ज्योत है सुहावनी। तो बाकी ज्योत तो जला देने वाली है क्या? पूरे विश्व में आग लग जाती है, वो आग से सब परेशान हो जाते हैं। अभी लगी हुई है ना, वो 3 साल से आग जल रही है जंगलों में, अमेरिका और उधर कहीं पे, क्या अमेजन के जंगलों में, और वो यूरोप के भी कोई कोई जंगलों में 2-3 देशों का नाम आया था जहाँ 3 साल से लगातार आग जल रही है, अभी तक बुझाई नहीं। सोचो कितने जीवों का घात हुआ हो। तो बाती कपूर सुधार, हमारे यहाँ तो ऐसा दीपक है, ज्ञान का दीपक, कि जिसमें कोई जीव दुख नहीं पाता, कोई जीव जिसमें मरता नहीं, जिसमें जीवों का घात नहीं होता। यह है शोध का दीपक, असली शोध का दीपक। क्या आया समझ में? ये ज्ञान दीपक, इसकी ज्योति ही सुहावनी है। अगर धूप विस्तारी, अगर माने अगुरु, अगुरु चंदन का एक प्रकार होता है ना, अगुरु चंदन कहा जाता है। तो उसकी धूप बनाई जाती थी पहले, और उसकी धूप को वो जो भी है धूपायनों में रख करके, और फिर सुगंध लेते थे। लोगों की जो आदत थी पहले, शाही लोगों की, सेठ लोगों की, तो वो वाली बात तो लेनी ही नहीं अपने को। अगर धूप विस्तार फैले सर्व सुगंधता, कि ऐसी हम ये धूप लेकर के आए हैं, ये चंदन अगुरु चंदन लेकर के आए हैं, कि जिसका जो विस्तार होता है, जिसको यूं ऐसे चढ़ाते हैं, फैलाते हैं, तो फैले सर्व सुगंधता, ये सब जगह सुगंध फैल जाती है। फल की जाति अपार, तरह तरह के फल हैं, नाना प्रकार के फल हैं, है ना। विश्व में तो जाने कितने तरह के फल होते हैं, अभी तो अपने को पता ही नहीं। अपने भारत में ही बहुत तरह के फल आते हैं जो अपन लोग देखे ही नहीं, खाए ही नहीं कभी, होता है ना बहुत से। तो फल की जाति अपार, घ्राण नयन मन मोहने, 5 इंद्रियों को लुभाने वाले। देखो फल ऐसी चीज है कि घ्राण, ये नाक को भी लुभाता, खुशबू आती है ना अच्छी फलों की। नयन, आंखों को देखते ही बच्चों को भी वो फलों के वो बहुत पसंद आते हैं, चित्र वगैरह। मन मोहने, घ्राण नयन मन मोहने, फल जो है वो अपने नेत्र, अपने ये नाक और मन, इन तीनों को लुभाने वाले। ऐसे बहुत तरह के फल में है भगवान आपके सामने लेकर आए। यहाँ तो भावों के फल हैं। आया समझ में? ये भाव रूपी फल ही आपको अर्पण करता हूँ, और क्या है। 8 दरब संवार ध्यानत अधिक उछाह सो, कि 8 प्रकार के द्रव्यों को संवार करके, संवार शब्द में शोध समझ लेना, प्रासुक समझ लेना। 8 दरब संवार ध्यानत अधिक उछाह सो, और इनसे भी ज्यादा, जितने द्रव्य लाए हो इनसे भी ज्यादा तो उत्साह, इस उत्साह से मैं 10 लक्षण की पूजा करता हूँ, 10 लक्षण की वंदना करता हूँ, कि जिससे इस संसार का आताप नष्ट होता है। भव आताप का निवारण करने वाले 10 लक्षणों को मैं पूजता हूँ, वंदता हूँ, वंदन करता हूँ अत्यधिक उत्साह के साथ। मन वचन काय तीनों शामिल हो गए, ऐसा है ना। ठीक है, इस तरह से अष्टक देखे अपन ने। इसमें अष्टक में इतनी विशेषता नहीं है। देखो ध्यानत राय जी की पूजाओं में एक चीज आपको मिलेगी, अष्टक सामान्य मिलेंगे, जयमाला बहुत विशेष मिलेगी। एक सिर्फ देवशास गुरु की उनकी जो पूजा है वो छोड़ दो, तो उसके अष्टक बहुत विशिष्ट है। ध्यानत राय जी की जो पूजा है ना, प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जू गुरु निर्ग्रंथ महंत मुक्तिपुर कंत जू, वो पूजन के अष्टक बहुत जबरदस्त है। उसमें भी बहुत लोग चकराते हैं, उसका अर्थ समझ में नहीं आता। वो भी देखेंगे, कभी मौका लगेगा तो वो भी लेंगे। अभी तो अपन ये अब 10 लक्षण के प्रत्येक अंग की, एक एक अंग की यहाँ जो पूजा है, इसको अपन देखते हैं। पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहु विधि करे, धरिए क्षमा विवेक कोपन कीजे पीतमा, उत्तम क्षमा गहो रे भाई, यह भव जस पर भव सुखदाई,
गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को गुण कहे अयानो। कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे। घर ते निकारे तन विदारे, वैर जो न तहाँ धरे। जे कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीयरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, सामने जल ले कीरा। क्या कह रहे हैं? पीड़े दुष्ट अनेक, अनेक प्रकार के दुष्ट अनेक प्रकार से पीड़ित हैं। अनेक शब्द दोनों जगह लगाना। पीड़े भी अनेक प्रकार से और दुष्ट भी अनेक तरह के। अनेक प्रकार के दुष्ट लोग, अनेक प्रकार के दुष्ट परिस्थितियां, प्रतिकूलताएं, वो अनेक प्रकार से पीड़ित हैं। अनेक प्रकार से कैसे, ये बता रहे हैं आगे। बांध मार बहुविधि करे, कभी तो बांध देवे, कभी मारे, कभी बहुत अनेक अनेक प्रकार से। कभी वचनों के द्वारा, मौखिक भी तो प्रताड़ना होती है ना। अरे ज्यादातर तो मौखिक ही चुभती है लोगों को बात। मार लो पीट लो, उसमें इतना बुरा नहीं लगता है जितनी कोई कड़वी बात बोले और कड़वे रूप में बोले, होता है ना ऐसा। तो जो थोड़े से, अब क्या कहें, देखो है ना, अपने जैन घरों में तो एकाएक नहीं होता, लेकिन अन्य जो थोड़े से ऐसे ही लोग रहते हैं, अब उनमें बोलचाल बहुत होती है, आपस में मारा कूटी भी हो जाती है और तरह तरह की बातें। ये तो मनुष्य की बात ली अपन ने। तिरंजों पर तो देखो कैसे नाक छेद दी जाती है, कान छेद दिए जाते हैं, कैसे बोझा ढोया जाता है। वो सब 6 ढाला में पढ़ा ही है आप लोगों ने। पहली ढाल में सारा वर्णन है तिरंज गति के दुखों का। तो पीड़े दुष्ट अनेक, बांधे मारे बहुविधि करे, अनेक प्रकार से पीड़ा दे। अभी वहां हालत खराब हो रही है ना, कहाँ पे, अफगानिस्तान, तालिबान का शासन आ गया, तो वो बेचारे लोग घबरा रहे हैं। इतनी घबराहट कि वो चलते हुए प्लेन पे चढ़ रहे हैं, वहां से गिर गए। बोलो, ऐसी ऐसी खबर सब आ जाती है उस पर। इंटरनेट चलता है तो अपने आप सारी चीजें सामने आ जाती है। ऐसी इतनी इतनी बुरी हरकत करे तो भी गजब की बात तो ये है, ये तो जिसने किया उसने किया, अपना क्या काम है, अपने को क्या करना। धरिए क्षमा विवेक, तो भी क्षमा धारण करके। और क्षमा ऐसे नहीं कि मैं नहीं माफ, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। विवेक पूर्वक। विवेक का अर्थ भेद विज्ञान, कल बोला था ना आपने, भेद ज्ञान के उसमें कि विवेक, भेद ज्ञान माने विवेक, उस विवेक का नाम भेद ज्ञान। तो भेद ज्ञान पूर्वक क्षमा धारण करे, क्या भेद ज्ञान पूर्वक क्षमा धारण करे। वास्तव में क्षमा धारण ही तब हो सकती है जब विवेक हो। बिना विवेक के क्षमा नहीं हो सकती। जब मैं जानूं कि ये मैं हूं और ये पर है, ये मुझसे न्यारा है, ये मुझसे भिन्न है, इसका मुझ में प्रवेश नहीं, इसने जो भी हरकत की, जो भी प्रतिकूलता, इसने परिस्थिति जैसी भी बाहर बना दी, उसका मुझ में प्रवेश नहीं होता, तभी जाकर के तो असली क्षमा होगी ना। धैर्य क्षमा विवेक, विवेक पूर्वक क्षमा भाव धारण कर। कोप न कीजिए पीतमा, हे प्रीतम, हे पीतम। हाँ, वहां ये विचार चलता है, जब विवेक जागृत होता तब ये विचार चलता है कि इसने क्या किया। अभी आगे भी आएगी बात कि ये तो मेरे ही कर्म थे बांधे हुए, इसने क्या किया, सामने वाले ने क्या किया। पहले तो इसका मुझ में प्रवेश ही नहीं, ये मुझ में कुछ कर धर हर नहीं सकता। हाँ, खुद के लिए, खुद के लिए। पीतमा, पीतमा शब्द का अर्थ है प्रीतम, कि हे प्रिय व्यक्ति, हे भले व्यक्ति, तू इसका बिल्कुल भी शोक मत कर, तू इसके प्रति कोप मत कर, गुस्सा मत कर। क्यों? क्योंकि पहली बात तो तुझ में हुआ क्या, होनो सो दुनिया में होसी थारे काई ना हो, क्या तुझ में तो कुछ होता ही नहीं। अपन कहते ना ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, वैसा। कहां पर, कहां पर ये विवेक, ये विवेक जागृत हुआ कि कहां हुआ, मुझ में तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझ में कुछ भी होता जाता नहीं है। मैं तो बिल्कुल अखंड अविनाशी, जैसा का तैसा, कूटस्थ नित्य वैसा ही पड़ा हुआ है, ध्रुव तत्व हूँ, मुझ में कुछ फर्क पड़ता नहीं। अब बोलो, अब गुस्सा आएगा? चलो, उसने आपको गाली दे दी, किसने, किसको? उसने मुझे आज तक देखा ही नहीं, मुझे गाली कैसे देगा? चलो, वो आपके ऊपर ये सिगड़ी जला रहा है, वो बागिन आपको खा रही है, तो मुनिराज का जवाब क्या आएगा कि कहाँ खाती, वो मुझ में प्रवेश ही नहीं करती, वो सिगड़ी मुझ में जलती नहीं, वो आग का मुझ में प्रवेश नहीं। अरे वो पुद्गल है, वो पुद्गल को छू सकते हैं, मैं जीव हूँ, मुझ में उनका प्रवेश नहीं, मुझे वो छू नहीं सकते।
इसलिए हे प्रीतम कोप मत कर। तो खुद को ही संबोधन है ना, दूसरे को क्या समझाना कि अरे मैं गाली भी दूं तो तू गुस्सा मत कर, ऐसा कि अरे ये सामने वाला कुछ भी करे इस पर मुझे क्रोध नहीं करना। क्यों नहीं करना? ये तो अपन विकल्पों की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई वहां पे विकल्प खड़ा नहीं होगा कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। मैं सोच करके बैठूं मैं गुस्सा कर तो सकता हूँ लेकिन गुस्सा करूंगा नहीं। इसने बहुत बुरा तो किया लेकिन मैं गुस्सा करूंगा नहीं, ऐसा? अरे मुझ में किया ही नहीं, मुझ में कुछ हुआ गया ही नहीं, ऐसा विचार जब चले तब वो बात उठती। कोप न कीजे पीतमा, उत्तम क्षमा गहो रे भाई, उत्तम क्षमा धारण करो रे भाई। कि देखो उत्तम क्षमा वास्तव में तो मुनिराज की होती है और मुनिराज के ही तर्ज पे अपने क्षमा प्रकट हो सकती है, लेकिन उत्तम नहीं। उत्तम किसका नाम? उत्तम 3 कषाय के अभाव के बाद नाम मिलता है उत्तम। क्रोध का अभाव हुआ हो तो क्षमा कहा जाता है। अनंतानुबंधी गई हो, एक क्रोध तो गया हो कम से कम अनंतानुबंधी का क्रोध, तब जाके क्षमा प्रकट होती है। और हम तो बोल देते हैं उत्तम क्षमा था, उत्तम क्षमा भाव रखना, क्षमा भाव रखना। कहां से रखेगा है? कहां से रखेगा? क्षमा भाव रखने का मतलब क्रोध को रवाना कर देना। कितना क्रोध गया, अनंतानुबंधी का भी गया क्या? नहीं गया। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो क्षमा तो आ ही नहीं सकती। उत्तम पना तो बहुत आगे की बात है। 3 कषाय चौकड़ी का क्रोध जाए, है ना, 3 प्रकार का क्रोध जाए तब जाके वो क्षमा उत्तम क्षमा कहलाती है। समझ में आ रही है बात? है ना, ये ध्यान रखना। उत्तम क्षमा ऐसे नाम नहीं, हम तो बोल देते टेलीफोन पे, जैसे किसी को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं वैसे बोलते हैं उत्तम क्षमा, 10 लक्षण के बाद करेंगे क्या, बहुत प्रसन्न होते। मन में जरा सा भी वो खेद नहीं होता कि इस जीव के साथ मैंने साल भर में क्या क्या बात की, या इसको मेरी वजह से कब कब दुख हुआ, जरा भी वो मन में आती नहीं। बस जैसे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं वैसे उत्तम क्षमा बोल देते हैं हम, उतनी खुशी से। वहां तो इतनी खुद के प्रति ग्लानि हो, खुद के प्रति ऐसा भाव आए कि अरे मैं कितना अपराधी, मैंने इस जीव को दुख पहुंचाया। चित्त गलना चाहिए, वहां पे नरम होना चाहिए, वो नरमाई के साथ होती है, आंसुओं के साथ निकलती है उत्तम क्षमा। आया समझ में? हंसी ठट्ठे के साथ नहीं। समझ में आ रही है बात? उत्तम क्षमा गहो रे भाई, उत्तम क्षमा धारण करो रे भाई। उत्तम क्षमा नहीं कर सकते धारण तो कम से कम क्षमा तो धारण करो। तो क्षमा धारण तो वो अनंतानुबंधी की जाए बात ही होती है कि तो फिर हमारे नहीं होगी क्या, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी, है ना, लेकिन वो वास्तव में क्षमा नहीं। क्षमा नाम क्रोध के अभाव का है ना। बोलो कितने क्रोध का अभाव हुआ कि पूरी 25 की 25 कषाय पड़ी हुई है, तो फिर किस बात की क्षमा आई है बताओ? बोलने की आई बस थोड़ी सी मंद कषाय की आ गई, उसका नाम लेकिन वास्तव में क्षमा है। प्रेरणा जरूर दें एक दूसरे को, खुद को भी दें, दूसरे को भी दें कि भैया क्षमा भाव धारण करो, ये कषायों का नाश करो। ऐसा उत्तम क्षमा गहोरे भाई, यह भाव जस पर भाव सुखदायी। उससे क्या होगा कि देखो इस भाव में यश मिलेगा और अगले भाव में सुख मिलेगा। तो इस भाव और परभाव दोनों जगह का फायदे का सौदा है। अरे लालच दिला रहे हैं तो लालच नहीं, ये भी एक तरीका है। चरणानियोग की पद्धति पढ़ी ना अपन ने, व्याख्यान का विधान चरणानियोग का, तो बड़ी कषाय छुड़ाने के लिए छोटी कषाय भी कराई जाती है कि तुझे इस भाव में यश मिलेगा, तेरा नाम होगा कि अरे बहुत क्षमावान है, बहुत गुणवान है, अगले भाव में सुख की प्राप्ति होगी। यह भाव जस, जस माने यश, पर भाव सुखदायी। गाली सुन मन खेद न आनो, कोई गाली भी दे तो मन में रंच मात्र भी खेद ना। गुण को अवगुण कहे आयानो, अब गाली से भी बढ़ के, गाली तो चलो उसको अपन बुरे लग रहे हैं तो गाली दे देगा, लेकिन हमारे जो गुण है उनको अवगुण कहने लग जाए, अथवा हमारे गुणों को तो छुपाए और हमारे जो अवगुण है, जो मान लो कोई कमी रह गई हो, कुछ बात ऐसी हो गई, उसको उजागर करे। सूत्र पढ़ा होगा ना आपने उसका कौन सा, अपने उच्च गोत्र और नीच गोत्र के बंध का कारण है, परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचे गोत्रस्य है। आया समझ में? तो दूसरे की तो निंदा और स्वयं की बड़ाई, ऐसा काम, ऐसा कोई काम करे कि अपने जो गुण है उनके बारे में तो बात नहीं करे और सारे अवगुण अवगुण निकाल करके पूरी दुनिया को बताए। कही है अयानो, है ना, अयानो मतलब अज्ञानी जीव, है ना, अज्ञानी जीव जो हमें नहीं जानता, जो खुद का स्वरूप भी नहीं जानता, ऐसे अज्ञानी जीव, अथवा जिसको हमारे गुणों का ज्ञान नहीं हो, ऐसा अज्ञानी जीव, वो अज्ञानी गुण को अवगुण भी कहता है। कही है अयानो। अब ये देखो, ये जो छंद है ना, छप्पय कहलाता है।
छप्पई छंद की विशेषता है कि इसकी जो चौथी पंक्ति में आखिरी पद आते हैं उनका रिपीटेशन होता है पांचवी पंक्ति के प्रारंभ। तो यहाँ जो कहे अयानो आया था उसी को लेकर के कही है अयानो यहाँ से प्रारंभ होती है। कही है अयानो, और क्या करता है, सिर्फ कहता नहीं है, वस्तु छीने। अरे ये तो हमारी चीजें छीन रहा है, हमारी वस्तुएं हड़प रहा है, हमारा जो भी ये घर परिवार इत्यादि और जो सामग्री है उनको हड़पना चाहता है, छीनना चाहता है हमसे। कही है अयानो, वस्तु छीने, बांध, मार, बहुविधि करे। देखो ये ऊपर की ऊपर आ गई बिल्कुल लाइन, पहली लाइन जो थी वो की वही लाइन है। बांधे, मारे, अनेक प्रकार से पीड़ा दे। यातना देते हैं ना, जैसे एक राजा दूसरे राजा को पकड़ के तरह तरह से यातनाएं देता है, कभी भूखा रखे, कभी मारे, कभी पीटे, कभी उल्टा लटका दे, कभी मुंह में पानी पानी, ले प्यास लग रही है, ले पी जी भर के वो लगा दे, बहुविधि करे, तरह तरह। सुनते हैं अक्सर अखबारों में किस्से आते हैं कि इतनी इतनी, अब आजकल तो कुछ ज्यादा ही आने लग गए, क्या पता, या तो है सोशल मीडिया का जमाना इसलिए ज्यादा उजागर हो रहे हैं कि वास्तव में ज्यादा अपराध हो रहे हैं आजकल। तरह तरह के किस्से सुनने में आते हैं ना, एसिड डाल दिया, एसिड पिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्या कितने कितने गंदे किस्से सुनने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं। घर ते निकारे और लो, बहुविधि करे जो तो है ही सही, अभी तक घर से तो नहीं निकाला था, अब घर ते निकारे, अपने घर से, मेरे खुद के घर से मुझे छीन गए, भगा दिया ना वहां से, अफगानिस्तान से भाग भाग कर आ रहे हैं बेचारे। घर से निकाले, तन विदारे, घर से निकाल दो लेकिन शरीर का नाश तो नहीं कर। अब कह रहे हैं कि शरीर का भी विदारण करने लग जाए, मारा कुटी करने लग जाए, हाथ काट दे, पैर काट दे, उंगलियां काट दे, नाखून उखाड़ दे। कैसी कैसी होती है यातना, वो बोलते हैं ना पुलिस में, क्या बोलते हैं वो, थर्ड डिग्री देकर ये टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर, ऐसे टॉर्चर करे तरह तरह। निर्दोष व्यक्ति को, निर्दोष अभी, पहले का तो दोष किया इसीलिए भोगना पड़ रहा, वर्तमान में भले निर्दोष हो, वर्तमान में कुछ नहीं किया हो, लेकिन पहले जो पाप बांधा था उस पाप के फल में तो भोग रहा। घर ते निकारे, तन विदारे, है ना, शरीर का विदारण कर दे, फिर भी बैर जो न तहां धरे, फिर भी जो वहां पर बैर धारण नहीं करे, है ना, क्षमा भाव रखे, अरे ये मेरे ही, अब क्यों क्यों करता है, उसके पीछे विचार क्या उसका, दो विचार, एक तो वो भेद विज्ञान वाला विचार जो अपन ने देखा कि मुझ में प्रवेश ही नहीं, वो निश्चय की बात। अब व्यवहार से कैसा विचार करे, ते कर्म पूरब किए खोटे, कि तूने ही भैया पहले खोटे कर्म किए थे, थारो ही अपराध चूक तो, ते कर्म पूरब किए खोटे, तूने ही पहले ऐसे खोटे कार्य किए थे जिसके फल में तुझे गालियां सुननी पड़ी, जिसके फल में तेरे गुणों को अवगुण कहा जा रहा है, जिसके फल में तुझे घर से निकाला जा रहा है, बांधा जा रहा है, मारा जा रहा है, तरह तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। और सहे क्यों नहीं जी रहा, जब तूने ही करे हैं तो सहन कर, पहले जो किए थे उन्हीं को तो भोग रहा है, कोई ऐसा तो है नहीं कि पहले नहीं किया, मैंने क्या किया जिसका मुझको ऐसा दंड भुगतना पड़ रहा है। सोच, इस भव में नहीं किया, पिछले भव में किया होगा, क्योंकि कर्म कोई ऐसा अन्याय नहीं करते कि जिसने कुछ नहीं किया उसको जाके पकड़ ले, बांध ले और फिर बाद में उसको दुखी परिस्थितियां मिले। सहे क्यों नहीं जी रहा, हे जीव तू इनको क्यों नहीं सहन करता। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सीरा, कि हे प्राणी तू ये अत्यंत क्रोध की अग्नि को बुझा करके, अत्यंत क्रोध रूपी अग्नि को बुझा करके तू क्यों नहीं सहन करता इसे। और कैसा, साम्य जल, बोलो आगे निश्चय की बात, साम्य जल, समता भाव, समता भाव जिसमें जरा भी न क्रोध न राग, कुछ नहीं, राग द्वेष से रहित, समता, वीतरागता का जल लेकर के, कैसा जल, सीरा माने शीतल, सीरा माने शीतल, कि इस शीतल जल को लेकर के तो इस अग्नि को, इस क्रोध की अग्नि को बुझा दे। आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए ना, और ठंडा पानी हो तो ज्यादा अच्छा, जल्दी बुझेगी। आग लगी है, उसे बुझाने के लिए ठंडा जल छिड़का जाता है। ठीक उसी तरह से हे प्राणी तू ये विचार कर, सबसे पहले तो भेद विज्ञान का विचार कर, उसके बाद ये भी साथ में विचार कर कि अगर ये परिस्थितियां मिली भी हैं तो आखिरकार मेरी ही बुलाई हुई है, मैंने ही वो पूर्व में ऐसे खोटे कर्म किए थे, कुछ ना कुछ ऐसी गलती मैंने की जिसके फल में अभी मुझे ये प्रतिकूलता भोगनी पड़ रही। कैसी भी प्रतिकूलता हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, कैसी भी हो, ये जो प्रतिकूलता हमें मिल रही है सब पिछले भव में किए हुए पापों के कारण ही तो, मैंने जो पाप किए थे, जो गलतियां की थी उसके फल में मिल रही।
ऐसा सब विचार करके और समता भाव का जल लेकर के तो इस क्रोध की अग्नि को बुझा दे, है ना। चीरा मनुष्य, इस तरह से उत्तम क्षमा तक की बात अपनी हुई है। अभी